अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इक्रा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नोट्स इन लैब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक और प्रीवियस आईयूबी नेट एडमिशन टेस्ट को कवर करेंगे विद डिटेल सॉल्यूशन। जी बिल्कुल, ये पेपर पुराना ज़रूर है मगर किसी ख़जाने से कम नहीं है। मुझसे ये कमेंट में पूछा गया था, क्या ये एमसीक्यूज़ दोबारा न्यू पेपर में रिपीट होते हैं या नहीं होते? तो इस वीडियो में आपको जवाब मिल जाएगा और आप खुद देखेंगे कितने एमसीक्यूज़ 2021 के पेपर में यहाँ से पिक किए गए थे। तो हर एमसीक्यूज़ को मैंने डिटेल से कवर किया है। इससे पहले जो मैंने आपसे नेट पेपर को शेयर किया था वो 2021 का पेपर था और ये जो नेट पेपर मैं अब आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो 2022 का पेपर है प्रीवियस। तो इसमें से देखेंगे हम कि कितने एमसीक्यूज़ यहाँ से पिक किए गए थे 2021 के पेपर के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिर देखें ये पीडीएफ आपके सामने ओपन है और हमारा जो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है वो है इम्बेज़ल। इम्बेज़ल के नीचे हमें जो 4 ऑप्शन दिए गया है, फर्स्ट पे हमें दिया गया क्लियर, सेकंड पे हमें दिया गया रिम्यूनरेट और थर्ड पे हमें दिया गया मिसअप्रोप्रिएट और थर्ड पे हमारे पास है बैलेंस। इनको हम डिटेल से देखते हैं और हमने फाइंड क्या करना है इम्बेज़ल का सिनोनिम फाइंड करना है। सिनोनिम की डेफिनेशन मैंने आपको पहले भी बताई थी कि ऐसा वर्ड या फिर फ्रेज़ जिसका मीनिंग जो है सेम होना चाहिए या फिर सिमिलर होना चाहिए उस वर्ड से। तो अब हम इसका मीनिंग फाइंड करते हैं, ठीक है, सबके। तो फर्स्ट इम्बेज़ल का देखते हैं, स्टील और मिसअप्रोप्रिएट मनी प्लेस्ड इन वंस ट्रस्ट और बिलोंगिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच वन वर्क्स। ओके, तो इसका हम देखते हैं क्लियर का, इजी टू परसीव अंडरस्टूड, ये भी हमारे पास नहीं है, ना ही सिमिलर है ना ही सेम है। ओके, तो नेक्स्ट पे आता है रीन्यूमरेट। तो इसमें जो हमारे पास है पे समवन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड और वर्क डन, तो ये भी हमारे पास करेक्ट नहीं है ना ही सिमिलर है। तो थर्ड पे हमारे पास है मिस अप्रोप्रिएट, तो इसका हम मीनिंग चेक करते हैं। तो डिसऑनेस्टली और अनफेयरली टेक समथिंग स्पेशली मनी बिलोंगिंग टू द अनदर फॉर वंस ओन यूज़, तो आंसर हमारा ये सही है। इसका भी हम देख लेते हैं बैलेंस का क्या है हमारे पास। एन इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट इनेबलिंग समवन और समथिंग टू रिमेन अपराइट एंड स्टेडी, तो ये भी हमारे पास करेक्ट नहीं है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर सी वाला ही है, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। हमारा जो सेकंड एमसीक्यूज़ है वो है क्विएसेंट, ठीक है। क्विएसेंट के नीचे जो हमें 4 ऑप्शन दिए गए, फर्स्ट में हमारे पास है वीक, सेकंड में हमारे पास है एक्टिव, थर्ड में जो सिलेक्टेड है वो है डोरमेंट और लास्ट हमें जो फोर्थ में दिया गया वो है अनकंसर्न्ड, ठीक है। तो हम इसको डिटेल से देखते हैं। फर्स्ट इसका हमने फाइंड क्या करना है, एंटोनियम फाइंड करना है। एंटोनियम की डेफिनेशन मैंने आपको पहले भी बताई थी, ऐसा वर्ड या फिर फ्रेज जिसका मीनिंग ना तो सेम होना चाहिए ना ही सिमिलर होना चाहिए इस वर्ड के, ठीक है, उसको एंटोनियम कहते हैं। तो नीचे यहाँ पे जो हमें ऑप्शन दिया गया, फर्स्ट पे हमारे पास है क्विएसेंट इन अ स्टेट और पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी और डोरमेंसी। अब इससे उलट हमने फाइंड करना है वर्ड यानी जिसका मीनिंग इससे रिलेटेड ना हो। ओके, तो फर्स्ट हमारे पास कौन सा है, वीक, लैकिंग द पावर टू परफॉर्म फिजिकली डिमांडिंग टास्क, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर नहीं है, ठीक है। तो सेकंड हमारे पास कौन सा है, एक्टिव, एक्टिव इंगेजिंग, एक्टिव क्या है, इंगेजिंग और रेडी टू इंगेज इन फिजिकली एनर्जेटिक परस्यूट, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर है, ठीक है, यानी कि ये उसका ऑपोजिट है, उलट है, ठीक है। तो ये जो सिलेक्टेड है ये भी हमारे पास करेक्ट नहीं है, तो हम इसको भी डिटेल से देख लेते हैं। हैविंग नॉर्मल फिजिकल फंक्शन, सस्पेंड और स्लो डाउन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये भी हमारे पास करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो अनकंसर्न्ड को चेक करते हैं, शोइंग अ लैक ऑफ वरी और इंटरेस्ट, ये भी हमारे पास करेक्ट आंसर नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर कौन सा है, बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। हमारा जो थर्ड एमसीक्यूज़ है वो है रिलिंक्विश। ये जो है यहाँ पे देखें ये हमारा रिपीट हुआ है, यानी कि ये 2022 में है तो ये 2021 में भी हमारे पास रिपीट हुआ है, ठीक है। तो इसको हम डिटेल से नहीं देखेंगे क्योंकि ये मैंने कवर किया हुआ है डिटेल से। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट यहाँ पे सिलेक्टेड है रिनाउंस है, रिनाउंस इसका जो है ना रॉन्ग आंसर है, ये भी नहीं है, डिनाई भी नहीं है और ना ही एब्डिकेट है, ठीक है। तो लास्ट हमारे पास जो डी ऑप्शन है पोसेस, ये हमारे पास करेक्ट आंसर है, ठीक है।
तो हम इसको यहाँ पे नेम दे देते हैं ताकि हम लास्ट में काउंट कर सकें हमारे पास कितने MCQs रिपीट हुए हैं, ठीक है, यानी कि 2021 में कितने MCQs यहाँ से लिए गए थे। तो ये हो गया हमारे पास 1 MCQs। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट MCQs की तरफ। हाउ मैनी डायगोनल्स आर देयर इन अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास देखें 4 दिया गया, 3 दिया गया, 2 दिया गया और नो डायगोनल्स, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन हमारे पास रिपीट हुआ है, यानी कि ये भी 2022 के पेपर में था, तो ये रिपीट हुआ है 2021 के पेपर में। तो हम इसको भी यहाँ पे नंबर दे देते हैं सेकंड MCQs, ठीक है। तो ये भी रिपीट हुआ था हमारे पास, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2। मैं आपको यहाँ पे सोल्व वाले PDF में दिखा देते हैं जो हमारे पास पहले सॉल्व था, ठीक है। यहाँ पे देखें, ये हमारे पास जो सेकंड MCQ था, देखें हाउ मैनी डायगोनल्स आर देयर इन अ कोऑर्डिनेटर। यहाँ पे हमने ये शेप्स यूज़ की थी और इसमें हमने लाइंस लगाई थी, कोऑर्डिनेटर फाइंड की थी, ठीक है। तो ये हमारे पास रिपीटेड क्वेश्चन है, ओके। हमारे पास जो नेक्स्ट MCQs है वो है स्पीड ऑफ अ कार इज 16 km यानी कि किलोमीटर डिवाइडेड बाय HR डिस्टेंस कवर्ड इन 1 and 4 आवर्स इज। यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए हैं 16 किलोमीटर, 65 किलोमीटर्स और 70 किलोमीटर्स। लास्ट में जो सिलेक्टेड है वो है 75 किलोमीटर। तो हमारे पास करेक्ट आंसर ये 75 किलोमीटर ही है। तो यहाँ पे हमने सोल्व भी किया है इसको। यहाँ पे देखें गिवन हमारे पास कितना है 1 HR यानी कि 1 आवर इज इक्वल टू 16 किलोमीटर। नाउ डिस्टेंस इन 1 and 4 आवर्स इज इक्वल टू, यानी कि 1 and 4 आवर्स में हम इसको वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 15 किलोमीटर्स, ठीक है। तो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि यानी कि 5 by 4 आवर्स में कितने इसका डिस्टेंस बनेगा। तो हमारे पास आंसर क्या बन रहा है 75 किलोमीटर इसका आंसर बन रहा है। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है 75 किलोमीटर्स। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट MCQs की तरफ। इज द सिंबल ऑफ पाई, यहाँ पे हमने बताना है सिंबल ऑफ पाई। तो बी में हमारे पास करेक्ट आंसर है, ठीक है, सिंबल ऑफ पाई। चलते हैं अपने नेक्स्ट MCQs की तरफ। अ फ्रैक्शन विच बेयर द सेम रेशियो टू 1/27 एज 3/11 बेयर टू 5/9 इज इक्वल टू। यहाँ पे हमारे पास जो ए में वैल्यू दी गई है 1/11, बी में 55, सी में 1/55 और डी में हमारे पास है 3/11। ये हमें 4 ऑप्शन देगी, इनमें से जो सिलेक्टेड है वो है सी, ओके। तो अब इसको हम यहाँ पे डिटेल में देखते हैं अपने सॉल्व PDF में। यहाँ पे देखें ये वही क्वेश्चन है 1/27 मल्टीप्लाई 3/11 मल्टीप्लाई 5/9 जो हमें गिवन था, ठीक है। तो अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखें 1/27 दैट 3/11 डज टू 9/5। लास्ट वैल्यू जो है ना वो उलट हो जाएगी, यानी कि 9 पहले आ जाएगा ऊपर और फिर 5 नीचे आ जाएगा। तो 1/27 मल्टीप्लाई करेंगे 3/11 और लास्ट में हमारे पास है 9/5। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 1/55। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है 1/55 का हमारे पास करेक्ट आंसर है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट MCQs की तरफ। ब्रीफ, यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो है शॉर्ट ए में और बी में हमारे पास जो है वो है लिटिल। उसके बाद जो थर्ड में हमें दिया गया वो है स्मॉल और लास्ट हमारे पास जो डी में है वो है लिमिटेड। तो हमने फाइंड क्या करना है, इसका सिनोनिम फाइंड करना है। तो ब्रीफ की जो डिटेल है वो है ब्रीफ ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन नॉट लास्टिंग फॉर लॉन्ग, ओके। हमने इसका क्या फाइंड करना है सिमिलर, ठीक है, जो सेम मीनिंग हो जिसका या फिर सिमिलर मीनिंग हो। तो फर्स्ट में हमारे पास क्या है शॉर्ट है लास्टिंग और टेकिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। तो हमारे पास जो शॉर्ट ऑप्शन सिलेक्टेड है वो हमारे पास करेक्ट आंसर है। इसको भी हम डिटेल से देखते हैं। लिटिल, स्मॉल इन साइज, अमाउंट और डिग्री, तो ये हमारे पास करेक्ट नहीं है, ठीक। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, ठीक है, स्मॉल पे। तो स्मॉल हमारे पास है स्मॉल ऑफ साइज दैट इज लेस देन नॉर्मल और यूजुअल, तो ये हमारे पास करेक्ट नहीं है। फोर्थ वाले पे आते हैं लिमिटेड पे, रिस्ट्रिक्टेड इन साइज, अमाउंट और एक्सटेंट, तो ये भी हमारे पास करेक्ट आंसर नहीं है। तो फर्स्ट शॉर्ट आंसर जो है ए पे वो हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट MCQs की तरफ। यहाँ पे हमारे पास देखिए ये हमारे पास
एक और एमसीक्यूज है, वुड यू माइंड डैश द विंडो। फर्स्ट पे हमारे पास है ऑप्शन टू क्लोज, बी में है क्लोज, सी में है क्लोज और लास्ट हमारे पास डी में है क्लोजिंग। तो डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। यहाँ पे हमारे पास 10 एमसीक्यूज जो है वो है द ग्रेप्स आर नाउ डैश इंगेज टू बी पिक्ड। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, रेडी, सेकंड पे मेच्योर, थर्ड पे हमारे पास रिप और फोर्थ पे हमारे पास है एडवांस्ड। तो हमारे पास जो सी ऑप्शन है यानी कि रिप, ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू दी गई है, व्हाट इज द 104 डिवाइडेड बाय 2। जब हम 104 को डिवाइड करेंगे 2 पे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 502, हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। वेयर इज द डैश पोस्ट ऑफिस प्लीज। यहाँ पे देखिए नेयर, मोर नेयर, नियरेस्ट, मोस्ट नेयर। तो नियरेस्ट इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। टिम डैश वर्क टुमारो। फर्स्ट पे हमारे पास है इजंट टू, सेकंड पे हमारे पास है इजंट गोइंग टू, थर्ड पे हमारे पास है इजंट गोइंग और डी में हमारे पास है इजंट। इसमें से जो हमारे पास करेक्ट आंसर वो है इजंट गोइंग। ठीक है, सी बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। द वैल्यू ऑफ 1.07 multiply 65 plus 1.07 multiply 26 plus 1.07 multiply 9 is। यहाँ पे हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 107, यानी कि 107 हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो है 15। इट इज़ नॉट ईजी टू रिमेन ट्रिंक्वल। ये हमारे पास रिपीट हुआ है अगेन, ये 2021 में जो है ना पिक किया गया था एमसीक्यूज। तो इसको हम नेम देंगे एमसीक्यूज को 3 का। ठीक है, ये हमारे पास 3 हो गया एमसीक्यूज जो रिपीट हुआ है 2021 में। तो मैं इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे लगाऊंगी आर लूजिंग देयर हेड्स, क्योंकि मैंने इसको डिटेल से किया है। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। यहाँ पे देखिए ये भी हमारे पास रिपीटेड है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 99। ठीक है, तो मैं जो 4 ऑप्शन दे गया 90, 10, 11 और 99, यहाँ पे सबसे जो लार्जेस्ट है हमने वो पिक करना है। तो हमारे पास 99 करेक्ट आंसर है। तो ये भी हमारे पास रिपीटेड है, इसको हम दे देंगे 4, ताकि हम लास्ट में काउंट कर सकें कि कितने एमसीक्यूज यानी कि 2021 में पेपर में यूज़ किए गए हैं प्रीवियस पेपर से। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो है वॉरियर। तो इसमें हमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो है पायरेट, फिर है साइलर, फिर हमारे पास थर्ड पे है स्पाई और डी में हमारे पास है सोल्जर। तो इसमें हम इसको डिटेल से देखते हैं। हमने फाइंड क्या करना है, सिनोनिम फाइंड करना है इसका सिमिलर। तो हमारे पास जो फर्स्ट है वो है वॉरियर। ठीक है, वॉरियर अ ब्रेव और एक्सपीरियंस सोल्जर और फाइटर। तो इसका हमने सिमिलर फाइंड करना है। तो फर्स्ट पे हमें दिया गया ऑप्शन पायरेट, अ पर्सन हु अटैक एंड रॉब्स शिप्स एट सी। ठीक है, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, साइलर। हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है, a person whose job it is to work as a ship or boat, especially one who is below the rank of officer। तो ये भी हमारे पास करेक्ट आंसर नहीं है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, स्पाई, a person employed by a government or other organization to security obtain information on an enemy or competitor। तो ये भी हमारे पास करेक्ट आंसर नहीं है। तो लास्ट हमारे पास जो डी है सोल्जर, इसको हम देखते हैं, अ पर्सन हु सर्विस
इन एन आर्मी, ये हमारे पास करेक्ट आंसर है, यानी कि ये इससे सिमिलर है, ठीक है, वॉरियर से। तो डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। डिवाइड 56 बाय 8 एंड ऐड 17। जब हम डिवाइड करेंगे 56 को 8 पे और उसमें ऐड करेंगे वैल्यू 17, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 24। तो ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। तो 27, 7, 25 ये हमारे पास रॉन्ग आंसर है, ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। ओबेइंग, इसको हम देखते हैं। इसके नीचे जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं वो दिया गया है फर्स्ट पे ऑर्डरिंग, सेकंड पे हमें दिया गया है कॉन्ट्राडिक्टिंग, थर्ड पे हमारे पास है रिफ्यूजिंग, और डी में हमारे पास है फॉलोइंग। जो सिलेक्टेड है वो है फॉलोइंग। तो हम इसको देखते हैं डिटेल से। तो ओबेइंग का है एक्टिंग अकॉर्डिंग टू व्हाट वंस हैज़ बीन आस्क्ड, ठीक है। तो हमने फाइंड क्या करना था, एंटोनियम फाइंड करना था, ऐसा वर्ड जो सिमिलर या फिर सेम ना हो इसके। तो फर्स्ट पे हमारे पास क्या है, ऑर्डरिंग। तो इसका हम देखते हैं डिटेल से। लेट इंजॉइन लाइसेंस ऑर्डर सेंड, ये इसके मीनिंग बन रहे हैं, ठीक है। इसके बाद है कॉन्ट्राडिक्टिंग, डिनाई द ट्रूथ ऑफ अ स्टेटमेंट बाय अरेस्टिंग द अप्रोप्रिएट। तो ये भी हमारे पास करेक्ट नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, रिफ्यूजिंग, इंडिकेट और शो दैट वन इज नॉट विलिंग टू डू समथिंग। तो करेक्ट हमारे पास जो आंसर है वो है रिफ्यूजिंग। लास्ट हमारे पास जो है फॉलोइंग, इसको भी हम डिटेल से देख लेते हैं। कमिंग आफ्टर और एज अ रिजल्ट ऑफ, तो ये हमारे पास करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, सी ऑप्शन हमारे पास रिफ्यूजिंग जो है करेक्ट आंसर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। डिवाइड 52 बाय 4 एंड ऐड 17 मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है। हमारे पास जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया 66, 60, 62 और 64, जो सिलेक्टेड है वो है 64। तो हम इसको चेक कर लेते हैं क्या हमारे पास ये करेक्ट आंसर है या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए वही 20 वाला एमसीक्यूज है, ठीक है। तो यहाँ हमें देखिए था 52 को डिवाइड करेंगे 4 पे प्लस 17, ये हमें देगी थी स्टेटमेंट, और मल्टीप्लाई 3, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं। 17 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि जो 17 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये डिवाइड होके इधर इस साइड पे आ जाएगा। 51 इसका आंसर है, ठीक है, डिवाइड होने के बाद। तो 52 डिवाइड बाय 4 प्लस 51, यहाँ पे इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। यानी कि 52 यहाँ पे जो है 52 से ये वैल्यू जो है 4 मल्टीप्लाई भी होगी, ठीक है, और डिवाइड भी हो जाएगी। तो 51 से 4 जो है मल्टीप्लाई भी होगा और डिवाइड भी होगा। तो यहाँ पे 204 आ जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद, यहाँ पे 52 वैसे आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को यहाँ पे अगर प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल वैल्यू आएगी 256, और डिवाइड कर देंगे हम 4 पे, तो हमारे पास टोटल जो आंसर आ जाएगा इसका वो आएगा 64। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है 64। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर इज, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। ए में हमारे पास है 25.5, बी में 25.30, सी में 25.00 और लास्ट हमारे पास डी में है 12.25 जो सिलेक्टेड है। हाँ, आपको पता है कि हम नेचुरल नंबर की वैल्यू किस तरह से मालूम करते हैं, जितने भी हमें नंबर दिए गए हैं उन सबको प्लस कर लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे उतने ही नंबर की वैल्यू से, ठीक है। तो 15 टोटल 1 से लेके 50 तक आप सब वैल्यूज़ को प्लस करेंगे और उसके बाद डिवाइड कर देंगे 50 के ऊपर। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 12.25, ये हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। डैश द बेटर टीम वी लॉस्ट द मैच, यहाँ पे ए में हमारे पास ऑप्शन है डिस्पाइट, बी में हमारे पास है डिस्पाइट बिंग, और सी में हमारे पास है डिस्पाइट ऑफ बिंग, और लास्ट हमारे पास है ऑल दो। तो सिलेक्टेड हमारे पास सी ऑप्शन है, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर नहीं है, ठीक है।
डिस्पाइट बीइंग हमारे पास करेक्ट आंसर नहीं है और बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, यानी कि डिस्पाइट बीइंग हमारे पास करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। यहाँ पे देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ एक्स इज इक्वल टू 2 × 3 और +11। इसको हम, ये सिंपली मैथमेटिकल क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 17। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। यू डैश द क्लीनिंग आई वुड हैव डन इट टुनाइट। हमारे पास फर्स्ट जो है नीडेड हैव डन, कांट हैव डन, वुडंट हैव डन और लास्ट हमारे पास क्या है, वुडंट हैव डन। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है नीडेड हैव डन। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। माई अंकल डिसाइड टू टेक डैश एंड माई सिस्टर टू द मार्केट। मी, आई, माइन। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है मी। ठीक है, माई सेल्फ भी नहीं है करेक्ट आंसर, ये चारों हमारे पास रॉन्ग आंसर है। ओके, करेक्ट आंसर हमारे पास ए वाला है, मी। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। यू शुड डैश स्विमिंग। ठीक है, इसमें जो हमारे पास करेक्ट आंसर है टेक अप, टेक ऑफ, गेट ऑफ, स्टार्टअप। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है स्टार्टअप। ओके, डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। अहमद रीड्स 24 पेजेस ऑफ अ बुक इन 15 मिनट्स। अहमद जो है 24 पेज रीड करता है बुक के 15 मिनट के अंदर। द रेट ऑफ पेजेस read पर मिनट बाय हिम विल बी। हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है ए में 1.6, 2, 3 और 2.5। तो इनमें से जो सिलेक्टेड है वो है 1.6। अहमद रीड्स 24 पेजेस, हमें गिवन क्या दिया गया है, अहमद रीड 24 पेजेस ऑफ अ बुक इन 15 मिनट। और फाइंड क्या करना है हमने, द रेट ऑफ पेजेस रीड पर मिनट। हमने पर मिनट फाइंड करना है कि वो कितने पेजेस को रीड करता है। सोल्यूशन हमारे पास क्या है, टोटल 24। ठीक है, 24 पेजेस है और टोटल टाइम हमारे पास कितना है, 15 मिनट। ओके, तो द टाइम टेकन फॉर 1 पेज, यानी कि 24 को हम डिवाइड कर देंगे 15 के ऊपर, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1.6 आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। और चलते हैं हम अब अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। फर्स्ट पेयर हमारे पास फर्स्ट है मैंगल आयरन, सेकंड में हमारे पास बो एरो, फेंस एप और डी में हमारे पास है स्कैबर्ड सोवर्ड। करेक्ट आंसर है। ठीक है, फेंस ऐप हमारे पास सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है, डी वाला ऑप्शन हमारे पास रॉन्ग आंसर है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। आई डोंट लाइक कॉफ़ी डैश हुआ, ये रिपीट हुआ है। ये 2021 वाले जो पेपर है उसमें भी है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया टोटल 6 जो है रिपीटेड है। तो फर्स्ट में हमारे पास नेदर है, एदर है, सो है, नो और नो है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर ए वाला ही है। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। इन सेडेटिव, और इसके नीचे जो हमारे पास 4 ऑप्शन है उनमें फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ग्रीफ कंसोलेशन, बी में हमारे पास है एज एक्सट्रैक्शन और सी हमारे पास है कंफर्ट स्टिमुलेंट और डी में हमारे पास है क्रॉस नार्कोटिक ग्रीफ कंसोलेशन। ठीक है, ये जो हमारे पास है ए ऑप्शन, ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। A number is greater than 3 but less than 8. Also, the number is greater than 6 but less than 10. What is the number? हमें ऑप्शन दिया गया 8, 7, 5 और 6। सिलेक्टेड हमारे पास कौन सा है, 7। तो हम इसको चेक करते हैं क्या हमारे पास ये जो आंसर है ये करेक्ट है। तो यहाँ पे देखें ये वही हमें क्वेश्चन दिया गया, the number is greater than 3 but less than 8 such number as 4, 5, 6, 7। ठीक है, ये नंबर हमारे पास होते हैं अगर हम इसको इस फार्मूले के तहत चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द
सेकंड कंडीशन, ठीक है। सेकंड कंडीशन के मुताबिक द नंबर इज़ ग्रेटर दैन 6, ग्रेटर दैन होना चाहिए 6 के और लेस दैन होना चाहिए 10 के, सच नंबर 7, 8, 9, ठीक है। सो क्लियरली द रिक्वायर्ड नंबर इज़ द नंबर सेटिस्फाइंग बोथ द 7 कंडीशन। यहाँ पे देखें अबव कंडीशन 7, दोनों में 7 जो है ना सिमिलर है, कॉमन फैक्टर जिसको कहते हैं। यहाँ पे भी 7 है और यहाँ पे भी 7 है, दोनों में कॉमन है। तो हमारे पास जो आंसर है वो है 7। तो यहाँ पे देखें 7 हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। इफ यू smuggle goods into the country, they may be dashed by the customs authority। फर्स्ट पे हमारे पास है फाइंड, सेकंड पे है पोसेस्ड, थर्ड पे हमारे पास पनिश्ड और फोर्थ पे हमारे पास कॉन्फिस्केटेड। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। The weather outside was extremely pleasant and we decide to, यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन दिया गया फर्स्ट पे है यूटिलाइज और टाइम इन वाचिंग द टेलीविजन, ये हमारे पास करेक्ट नहीं है। सेकंड पे आते हैं एम्प्लॉय दिस रेयर अपॉर्चुनिटी फॉर वाचिंग लेटर्स, ये भी हमारे पास करेक्ट आंसर नहीं है। थर्ड पे आता है रिमेन्स सीटेड इन ऑल रूम्स इन द बेंगलोर, ठीक है, ये हमारे पास थर्ड वाला भी करेक्ट आंसर नहीं है। और डी में हमारे पास जो ऑप्शन है refrain फ्रॉम गोइंग आउट फॉर अ मॉर्निंग वॉक, ठीक है, ये भी हमारे पास करेक्ट आंसर नहीं है। लास्ट हमारे पास है एंजॉय अ मॉर्निंग राइड इन द ओपन, ये हमारे पास जो ई ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। मोर्टन, यहाँ पे देखें ये हमारे पास ये अगेन रिपीटेड है, तो इसको हम दे देंगे 7 का नाम। तो 7 एमसीक्यूज हमारे पास जो है ना रिपीट हो चुके हैं। मॉर्टल का ये ऑप्शन गलत है, ठीक है, तो ए ऑप्शन मॉर्टल का जो उलट है वो है इमॉर्टल, ऑपोजिट। तो ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। इन द फॉलोइंग सीरीज अ रॉन्ग नंबर इज गिवन, फाइंड आउट द नंबर 5, 4, 5, 10, 18, 34, 59 और 95। नीचे जो हमारे पास ऑप्शन दिया है फर्स्ट में है 10, सेकंड में 34, थर्ड में 18 और लास्ट में हमें 5 दिया गया जो सिलेक्टेड है। ओके, तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है इस सीरीज़ के अंदर रॉन्ग नंबर। ओके, तो ये हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि हमने पहले भी सॉल्व किया है। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो जाके उस वीडियो में देख सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। इसको हम दे देंगे 8 का, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आता है वो है 10, 5 नहीं है, 10 जो है इसका करेक्ट आंसर है। ओके, ये भी रॉन्ग है, तो सॉल्व कर देती हूँ यहीं पे ही, ठीक है। तो यहाँ पे देखें फर्स्ट हमारे पास जो सीरीज में वैल्यू है वो है 4, 4 + 1, हम इसमें प्लस करेंगे 1 को, ठीक है। 1 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगी वैल्यू, 1 ही आएगी, इज इक्वल टू हमारे पास टोटल वैल्यू क्या आएगी 5 आ जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है सीरीज़ के अंदर 5 है वैल्यू। ओके, तो 5 को प्लस करेंगे 2 में, इसी तरह यानी कि एक सीक्वेंस का जो है ना कंटिन्यू होगा। जैसे यहाँ पे 4 है, 4 में प्लस करेंगे हम 1 को और यहाँ पे इसका स्क्वायर ले लेते हैं 1 का, तो ये स्क्वायर आ गया और इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गई वैल्यू 5 आ गई, 5 वैल्यू आ गई। और नीचे हमारे पास अब यहाँ पे 5 है, तो अब हम नेक्स्ट लेंगे 5 वैल्यू को, ठीक है। 5 को प्लस करेंगे 2, ठीक है। अब हम 2 का जो है स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4 यहाँ पे। तो हमारे पास प्लस होने के बाद टोटल वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 9 आ जाएगी, हमारे पास 9 वैल्यू आएगी। ओके, तो नेक्स्ट इसी तरह ही हम 9 को प्लस करेंगे 3 के साथ, यानी कि 3 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू टोटल आ जाएगी वो आ जाएगी 18। ओके, 18 वैल्यू आएगी। उसके बाद हम नेक्स्ट जो है 18 को प्लस करेंगे 4 का स्क्वायर लेंगे और जो हमारे पास
वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 24। 5 का स्केयर लेंगे नेक्स्ट वैल्यू में और उसमें ऐड कर देंगे 34 को, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 59। 59 को जब हम प्लस करेंगे 6 के स्केयर की वैल्यू से, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 95। और उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू है 95। सो द रॉन्ग सीक्वेंस इज, हमारे पास कौन सी वैल्यू रॉन्ग है, वो है 10। क्योंकि यहाँ पे देखें थर्ड पे हमारे पास जो वैल्यू थी ना, जब हमने प्लस किया था यानी कि 5 को प्लस किया था 2 से और 2 का स्केयर लिया था 2 टू द 4, और जब 5 उसमें ऐड किया तो हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी आई थी, 9 वैल्यू आई थी, ठीक है, 10 नहीं आई थी। तो हमारे पास जो रॉन्ग है इस सीरीज के अंदर वो है 10। ओके, तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। तो यहाँ देखिए, यू वेंट अलाउड टू यूज योर मोबाइल तो डैश, ठीक है। इसमें जो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है वो है इट्स नो पॉइंट टू लीव इट ऑन। बी में हमारे पास जो ऑप्शन है इट्स नो पॉइंट इन लिविंग इट ऑन। और थर्ड पे हमारे पास है देयर इज नो पॉइंट टू लीव इट ऑन। फोर्थ पे हमारे पास है देयर इज नो पॉइंट इन लिविंग इट ऑन। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है देयर इज नो पॉइंट इन लिविंग इट ऑन। ये जो डी ऑप्शन है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। डिस्पाइट हिज बेस्ट एफर्ट टू कंसील हिज एंगर डैश, हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है ही फेल्ड टू गिव अस इम्प्रेशन ऑफ हिज एग्नी। और बी में हमारे पास जो ऑप्शन है वो है ही सक्सीड इन कैमोफ्लेजिंग हिज इमोशन। थर्ड पे हमारे पास ऑप्शन है पीपल केम टू नो दैट ही वाज अनॉयड। थर्ड पे हमारे फोर्थ में हमारे पास जो ऑप्शन है वो है वी कुड डिटेक्ट दैट ही वाज वेरी हैप्पी, ठीक है। और लास्ट हमारे पास जो ई में ऑप्शन है वो है ही कुड सक्सीड इन डूइंग इट इजीली। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। फॉर पिग, यहाँ पे देखें ये भी रिपीटेड है, तो इसको हम देंगे, ये हमारे पास 9 हो गए रिपीटेड एमसीक्यूज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मटन स्नीप। डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर आते हैं। व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ 25, ये भी रिपीटेड है 25, 20, 23 एंड 22। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 22.5। तो ये हमारे पास रिपीटेड है, तो इसको हम देंगे 10। अब यहाँ पे देखें हमारे पास टोटल 10 तो हो चुके हैं रिपीटेड एमसीक्यूज, यानी कि यहाँ से 2022 पेपर से लिए गए थे 2021 पेपर के अंदर 10 एमसीक्यूज। ओके, चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। डिवा ओपेरा, यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है फर्स्ट पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो है कंडक्टर बस, ठीक है ना। फर्स्ट पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो है कंडक्टर बस। सेकंड पे हमारे पास है थेस्पियन प्ले, और फिर है हमारे पास डायरेक्टर ड्रामा, और लास्ट हमारे पास है प्रोड्यूसर थिएटर, ठीक है। और हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है बी। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। A clock read 4:30 if the minute hand point east, in what direction will the hour hand, ठीक है, पॉइंट। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में है नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट और नॉर्थ। जो सिलेक्टेड है वो है नॉर्थ ईस्ट। इसको हमने सॉल्व किया, यहाँ पे हम चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए ये आपके सामने एक क्लॉक यहाँ पे शो हो रही है, और हमारे पास जो वैल्यू दी गई थी वो दी गई थी 4:30। यहाँ पे देखें 4:30 हमें दी गई थी वैल्यू। तो वो कहते हैं कि अगर हम इसको अपोजिट चलाएं तो हमारे पास सेम पॉइंट पे जो वैल्यू आएगी वो कौन सी आएगी, ठीक है। यहाँ पे देखें मैंने इसको एक्सप्लेन किया यहाँ पे एट 4:30 मिनट हैंड इज पॉइंटिंग साउथ इन द डायग्राम, ठीक है। इस बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट इज पॉइंटिंग ईस्ट, इट मीन्स द क्लॉक हैज़ बीन रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री। जब रोटेट करेगी वो 90 डिग्री पे ही रोटेट करेगी, ठीक है। एंटी क्लॉक वाइज यानी कि उसके उलट जब रोटेट करेगी, सो फॉर एंड विल पॉइंट नॉर्थ ईस्ट।
तो नॉर्थ ईस्ट हमारे पास करेक्ट आंसर है। तो ये बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। एक्सपेंड, यहाँ पे देखिए ये 11 एमसीक्यू भी रिपीटेड है, तो इसको हम यहाँ पे मार्क करते हैं। हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर है वो है, कंगेस्ट नहीं है इसका करेक्ट आंसर, इसका आंसर है कंटेंस। ये बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर है। ये भी उस पीडीएफ में मैंने सब, ये जो मैं मार्क कर रही हूँ ये सब मैंने डिटेल से उधर भी जो है ना इसके बारे में एक्सप्लेन किया है, हर एक एमसीक्यू उसको डिटेल से एक्सप्लेन किया है। ओके, तो इसलिए मैं इनको डिटेल से यहाँ पे नहीं कर रही, इनको मैंने मार्क किया। चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। इफ़ ओनली आई रिच डैश रिचर, ठीक है ना, वेयर होगा यहाँ पे इसका आंसर। तो ये भी रिपीटेड है हमारे पास, इसको हम देंगे 12। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये देखें, ये है वेयर। ओके, सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। यहाँ पे देखें 106 मल्टीप्लाई 106, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करेंगे 94 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 94 की वैल्यू इज इक्वल, हमारे पास टोटल वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2400। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। I saw a dash of cows in the field, ठीक है, ग्रुप, फ्लॉक, हर्ड, स्वान। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। द नंबर ऑफ 3 डिजिट, यहाँ पे देखिए ये भी रिपीटेड है, नंबर ऑफ 3 डिजिट, ये इस वाले में हमने ये सॉल्व किया, नंबर ऑफ 3 डिजिट। ये एमसीक्यूज यहाँ पे है इसका, ये रहा। यहाँ पे देखें द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 6, ठीक है, ये रिपीटेड है। यहाँ पे देखें आपके सामने ये जो है ना शो हो रहा है, ठीक है, ये हमने सॉल्व किया है यहाँ पे। तो इसका जो करेक्ट आंसर आता है वो आता है 150। ओके, चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। 48 हमारा जो नेक्स्ट है अलर्ट, इसको हम देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास जो है वो है इंटेलिजेंट। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, इंटेलिजेंट। सेकंड में हमारे पास एनर्जेटिक और थर्ड में हमारे पास वॉचफुल। फिर और फोर्थ में हमारे पास जो दिया गया वो है ऑब्जर्वेंट, ठीक है। तो सिलेक्टेड हमारे पास कौन सा है, वॉचफुल हमारे पास सिलेक्टेड है, तो इसको हम डिटेल से देखते हैं। सिनोनियम फाइंड करना है हमने इसका, तो अलर्ट को हम देखते हैं फर्स्ट पे। क्विक टू नोटिस एनी यूजुअल एंड डेंजरस और डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है। इंटेलिजेंट का देखते हैं हम, हैविंग और शोइंग इंटेलिजेंस स्पेशली ऑफ अ हाई लेवल, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर नहीं है। एनर्जेटिक पे आता है, शोइंग और इन्वॉल्विंग ग्रेट एक्टिविटी, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर नहीं है। वॉचफुल हमारे पास करेक्ट आंसर है, ठीक है। वॉचिंग समवन टू समथिंग क्लियरली, क्लोजली, अलर्ट, वॉचफुल, ठीक है, ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है इसको भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है डी ऑप्शन, देखते हैं इसको डिटेल से। क्विक टू नोटिस दिस थिंग्स, ये हमारे पास करेक्ट आंसर नहीं है, तो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। विच नंबर शुड कम नेक्स्ट इन द सीरीज 10, 17, 26, 37, और नेक्स्ट हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 50। ये भी रिपीटेड है हमारे पास। यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन, यहाँ पे देखिए 46 है, 52 है, 50 है और 56 है, तो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। तो इसको हम देंगे 30। ओके, चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। लास्ट हमारा एमसीक्यूज है, ठीक है। हैव पुट स्पीड बम्स ऑन द रोड टू डैश एक्सीडेंट्स, प्रिवेंट, इसका प्रिवेंट है, ये भी हमारे पास रिपीटेड है। लास्ट भी हमारे पास रिपीटेड है, तो ये हो गया हमारे पास टोटल हो गए 14। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रिवेंट।
तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और इसके साथ साथ यहाँ पे देखें हमारे पास टोटल कितने एमसीक्यूज़ जो है रिपीटेड है, 14 एमसीक्यूज़ हमारे पास रिपीटेड हैं जो कि 2021 के पेपर में यूज़ किए गए हैं। ठीक है, 2022 के पेपर से यहाँ से पिक किए गए थे और 2021 पेपर जो है उसमें यूज़ किए गए थे नेक्स्ट ईयर के पेपर में। तो टोटल 14 जो एमसीक्यूज़ है वो रिपीटेड है इस पेपर में। ओके, इसी तरह ही बाकी भी पेपर्स में रिपीटेड एमसीक्यूज़ आते रहते हैं। बाकी भी आप अपनी तरफ से तैयारी मुकम्मल करें और यहाँ से भी इसे देख के अपनी तैयारी को मुकम्मल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।